हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएमआई। आज का हम लोग का टॉपिक है सम एंड डिफरेंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट मींस आईटीएफ। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ, उस पर कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है सम एंड डिफरेंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग किसी भी इनवर्स फंक्शन का सम कैसे करते हैं, किसी भी इनवर्स फंक्शन का डिफरेंस कैसे करते हैं। तो बारी बारी से हम लोग साइन कॉस टेन इनवर्स का इनवर्स फंक्शन का सम और डिफरेंस हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। जरा इस पर ध्यान देना होगा आपको कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कंडीशंस दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा हम डॉट डॉट कर रहे हैं, इसका सारे का कंडीशंस दिया हुआ है। मींस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को हम सम करेंगे, फाइंड करेंगे, बट समस्या ये होती है कि इस कंडीशंस को हमको फॉलो करना चाहिए। देखिए इसका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का तीन रिजल्ट आपके सामने है और तीनों का अपना अपना कंडीशंस है। सबसे पहले हम क्लियर करना चाहेंगे कि ये बहुत एक्सेस इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। कहीं कहीं डायरेक्टली पूछ दिया जाता है साइन इनवर्स प्रूफ दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, और आपका ये कंडीशंस दिया हुआ रहेगा। और ये चीज इंपॉर्टेंट इस व्यू से है कि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ जो फर्स्ट कंडीशन है आपका, जिस कंडीशन को हम राउंड कर रहे हैं यहाँ पे, वही कंडीशन सिर्फ आपको बोर्ड में एप्लीकेबल है। तो बोर्ड के लिए आपको सिर्फ यही है। हम इसको आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए। एज फॉर कॉम्पिटिटिव के लिए अलग से हम इसका फॉर्म दिखा देंगे, कंडीशन के साथ प्रूफ होगा, हम यहाँ पे प्रूफ करके भी दिखा देंगे आपको। अब बातें आ रही है कि जो इसका फॉर्म है आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका हम इस जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कॉम्पिटिटिव लेवल तक के जितने कंडीशंस बाय कंडीशंस इसका फार्मूलाज बनेंगे, उस फार्मूलाज को हम पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के स्टूडेंट मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट वहां ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको हम पीडीएफ में सारे फार्मूलाज को आईटीएफ का जितना कंडीशन बाय कंडीशन होगा एक पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे। हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे कि जो बोर्ड से रिलेटेड वर्क है, बोर्ड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है उसी की हम बात करेंगे। जैसा कि हम फर्स्ट को बात किए कि बोर्ड में सिर्फ इसका रिक्वायरमेंट है, तो सिर्फ हम प्रूफ उसी का देंगे, ज्यादा हम नहीं देंगे, इसलिए कि बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और हमको सिर्फ अभी बोर्ड प्रेफरेंस देना है। इस जो भी चल रहा है सेशन, कॉम्पिटिटिव के लिए अलग से हम थ्योरी बताएंगे, वहां पे सारा डाउट आपका क्लियर कर देंगे। अभी हमारा टारगेट है कि आप लोग को बोर्ड में प्रेफरेंस कैसे हो, बोर्ड में आप सिक्योर कैसे अधिक से अधिक कैसे करें। तो आइए इसको इरेज कर देते हैं, इसको प्रूफ के द्वारा दिखाते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का रिजल्ट इतना कैसे होता है। तो आइए लेट देखिए, यहां से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल वाई, सॉरी अल्फा ले लीजिए, देन एक्स इक्वल क्या हो जाएगा साइन अल्फा, फर्स्ट इक्वेशन। एक बात बताइए कि जब साइन अल्फा आप कैलकुलेट कर चुके, फ्रॉम क्लास 10th आप लोग पढ़े होंगे कॉस अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, मींस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन अल्फा का वैल्यू लेट कर चुके हो एक्स, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। अगेन उसी प्रकार आप ले सकते हो लेट साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बीटा, then y equal sin beta, third equation. Then we can also find cos beta, means 1 minus sin square beta, then cos beta equal 1 minus y square, that equation is 4. यहाँ देखते हैं हम लोग, we know that क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़े थे सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, दैट मींस कंपाउंड एंगल। तो वी नो दैट में हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का वैल्यू होता है साइन ए कॉस बी, या आप अल्फा बीटा लेट किए हो ना, आप साइन अल्फा प्लस बीटा ले लो, मींस क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस
कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल साइन इधर रिमूव होगा, मीन्स साइन इनवर्स। साइन अल्फा का वैल्यू क्या है x, कॉस बीटा का वैल्यू क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा का वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बीटा का वैल्यू क्या है y, मीन्स y इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, अल्फा का वैल्यू हमने क्या लेट किया है यहाँ पे साइन इनवर्स x, बीटा का हमने क्या लेट किया है साइन इनवर्स y इक्वल साइन इनवर्स x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आपको यही चीज कवर करना था, मेनली बेसिकली ये चीज ध्यान देना है कि जो इसका कंडीशन है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड y लेस देन इक्वल टू +1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। मीनिंग ये होना चाहिए आप लोग को कि कंडीशंस को फॉलो करते हुए कंडीशंस को देखना है कि मेरा एक्स वाई का जो वैल्यू है साइन इनवर्स के साथ जो ज्वाइंटेशन यहाँ पे अप्लाई हुआ है, तो इस चीज को आपको देखना है वो अपने डोमेन में कहाँ तक डिफाइन कर रहा है। उसी तरह अगर हम बात करेंगे, अगर यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे सेम कंडीशंस में, तो सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जो फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा का आप लिए हो वहां माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपने से उसको कर सकते हो, कर लोगे। पॉजिटिव का यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा। तो आप अपने से इसको करोगे, इसको इरेज करते हैं। आप कॉपी लेके साथ बैठिए और वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट कर लीजिए। जैसे कि अभी हम बताए हैं साइन इनवर्स का सेकेंड वाला पार्ट, तो सेकेंड वाला पार्ट होगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। फिर से लिख दे रहे हैं, वहां अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा आपको देखने में समझने में, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ माइनस, बाकी कहीं चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप इसको एक बार प्रूफ कर लोगे तो बेटर रहेगा। आप अप्लाई करने इसे आगे जो क्वेश्चन आएगा आप अप्लाई करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉस पे चलते हैं। देखिए जो इसका नेक्स्ट है थर्ड नंबर, वो है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। हम सिर्फ बोर्ड के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसी को देखेंगे अभी। ठीक है, इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, सच दैट इसका कंडीशंस होता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, y लेस देन इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस केस में हम बात करते हैं, देखिए प्रूफ में इसका बात करेंगे सेम कंडीशन से। लेट cos इनवर्स x इक्वल टू अल्फा देन x इक्वल टू cos अल्फा। फर्स्ट इक्वेशन cos अल्फा आप कैलकुलेट कर लिए, तो sin अल्फा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऑफ क्लास 10th। आगे बढ़ेंगे अगेन, हम इसलिए इसको प्रूफ दिखा दे रहे हैं क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। लेट cos इनवर्स y इक्वल टू बीटा। किसी कोई परेशानी हो रही है? देखिए देन y इसको 30% मान लीजिए, y इक्वल टू क्या हो जाएगा cos बीटा, थर्ड ये हो जाएगा। cos बीटा कैलकुलेट हो गया, देन sin बीटा हम कैलकुलेट करेंगे, तो 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा 1 माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज अ फोर्थ इक्वेशन। देन we know that cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल, आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता है cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। आफ्टर दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल cos इनवर्स, cos अल्फा का वैल्यू लेट किए हो x, cos बीटा का वैल्यू y, माइनस है तो माइनस, साइन अल्फा का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
साइन बीटा का वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अल्फा को आप लेट किए हो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए आपको सिर्फ ध्यान देना है उसके कंडीशंस पे कि क्या कंडीशंस हमारा दिया हुआ है। एज कहीं अगर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं तो इस कंडीशंस को जरूर फॉलो कीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के साइड रूप में कुछ कंडीशंस पे क्वेश्चन दिए होंगे, लेकिन हम जो बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो वो सिर्फ इसी की बात करेगा, इस कंडीशन पे ही रहता है। इसके अलावा जो कंडीशंस होता है उस कंडीशंस पे उसका प्रूफ भी थोड़ा कंडीशन से लिया जाता है। उस केस में आप जो हम पीडीएफ देंगे उसमें से आप देख करके यूज कर सकते हैं। जब हम क्वेश्चन इस पर डील करेंगे सॉल्यूशन करेंगे तो उस टाइम आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अभी अगर 50 से 60% भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इस पे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस देखेंगे सॉल्यूशंस देखेंगे तो 99% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 100% इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि 100% क्लियर हो जाएगा तो आप भी टीचर बन जाओगे, अभी आप स्टूडेंट ही रहो। नेक्स्ट 10 के पार्ट देखेंगे। हाँ, इसमें बात करते हैं नेगेटिव वाले की, हम इसको नोट कर दे रहे हैं 4th नंबर को। आप अपने से करोगे cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। सेम कंडीशन होता है, वो पॉजिटिव में था, ये निगेटिव में है। आप इसको खुद से प्रूफ करोगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा tan के लिए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। इसका कंडीशन होता है x, y ग्रेटर देन 1। देखिए इसमें प्रूफ की बात करते हैं हम। लेट tan इनवर्स x इक्वल y देन x इक्वल अल्फा लेट कर लीजिए tan अल्फा, फर्स्ट इक्वेशन। अगेन लेट करते हैं लेट tan इनवर्स y इक्वल बीटा देन y इक्वल tan बीटा, सेकेंड इक्वेशन। देन we know that tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल tan जब इधर रिमूव होगा तो इनवर्स इंक्लूड हो जाएगा। tan इनवर्स tan अल्फा का वैल्यू x प्लस tan बीटा का वैल्यू y अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा का वैल्यू x tan बीटा का वैल्यू y। मींस अल्फा का वैल्यू वहां पे क्या लेट किए हो फर्स्ट इक्वेशन से आप tan इनवर्स x, tan y का बीटा का वैल्यू क्या लेट किए हो tan इनवर्स y। देन उसका जो वैल्यू आया है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखिए आपका जो फिफ्थ थ्योरम्स बोल सकते हो आप इसमें टाइप में यही था। अगर आप नेगेटिव में इसकी बात करोगे तो tan इनवर्स x माइनस सेम कंडीशन होता है tan इनवर्स y इक्वल हो जाता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस एक्स वाई। आप इसको खुद से करोगे। छठा पार्ट है इसका, यानी कि साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में, tan इनवर्स में हम सम का कर दिए, डिफरेंस का आप खुद से करोगे। ठीक है, और इस फॉर्मूला को कंडीशन के साथ हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। कंडीशंस के साथ इसको अप्लाई करते समय कंडीशंस को ध्यान देना है, कंडीशन के साथ आपको थोड़ा सा माइंड में रिमाइंड कर रखना है इसको। नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट बेस्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट हम नोट देंगे। ठीक है, जो किसी भी वैल्यूज को सिंपलेस्ट फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आइए देखिए, आप यहां पर लिखते हैं हम सम इम्पोर्टेंट
some important trigonometric function and ITF inverse trigonometric function and their substitution। देखिए कुछ एक्सप्रेशन रहेंगे, आपको कुछ एक्सप्रेशंस रहेंगे और उसका सब्स्टिट्यूशन क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म के करने के लिए TAON। तो सब्स्टिट्यूशन होगा हमारा क्या, उसको हम बता रहे हैं। जैसे किसी भी एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इसको बहुत ही स्टैटिकुलर कॉन्सेप्ट के केस में रहेगा बोर्ड प्रेफरेंस के लिए। देखिए इस चैप्टर पे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आने वाले चैप्टर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों यानी कि कैलकुलस में बहुत एक्सेस इंपॉर्टेंस इसका आएगा। इसलिए बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट है इसको अच्छे से नोट करके पूरे माइंड में रिमाइंड कर लीजिएगा। पहले देखिए अगर कहीं एक्सप्रेशन में ये बहुत ही काम का चीज है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, अगर ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए a² + x², उस केस में आप लेट करोगे, लेट x = a tan थीटा या x = a cot थीटा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही काम वाली चीज है। देखिए अगर a² - x² हो जाए तो आप उस समय लेट करोगे x = a sin थीटा, दोनों में से कोई लेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x a cos थीटा। इन केस अगर कहीं आ जाए x² - a², लेट x = a sec थीटा और x = a cosec थीटा। बहुत ही काम वाली चीज आपको दे रहे हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं। इस चीज को नोट करके आप हमेशा के लिए माइंड में रिमाइंड कर लीजिए, नहीं तो आप मैथ्स की कॉपी पे 12th पे आप फ्रंट पेज पे रख लीजिए, बहुत ही काम आएगा पूरे कैलकुलस, ITF में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और यहाँ तक कोऑर्डिनेट में भी इसके यूज आता है, अलजेब्रा में भी यूज आता है। इसलिए इस चीज को अपने माइंड में अगर कुछ करना है, मैथ में सक्सेस पाना है, इसको गांठ बन के रख लेना है बच्चों। इसलिए आप मेरे बात को ध्यान से इसको रखिए। देखिए बहुत एक ऐसे आपको सब्स्टिट्यूशन एक्सप्रेशन देंगे, बहुत ही आगे हर एक्सप्रेशन को ब्रेक करने में काम आएगी। अगर इन केस अगर आपको ऐसे मिल जाए a - x/a + x या a + x ऊपर रेसिप्रोकल हो जाए a - x, उस केस में आपको लेना है लेट x = a cos 2 थीटा। ओके, इन एनी केस ऐसे आ जाए a² - x² अपॉन में a² + x² या a² + x² अपॉन में a² - x², ऐसे टर्म्स आते हैं तो उस केस में आपको लेट करना, लेट x² = a² cos 2 थीटा। ओके, बहुत ही काम वाली चीज है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग सम ऑफ मल्टीपल एंगल देखेंगे, लेकिन जल्दी से इसको देख कर लीजिए। लेट्स इसको इरेज करते हैं आप इसको। तो देखिए सम ऑफ मल्टीपल एंगल ऑफ ITF का, ठीक है, कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ भी 3 कंडीशंस की हम बात किए हैं, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ही आपको बोर्ड में पूछता है, बोर्ड में एप्लीकेबल सिर्फ फर्स्ट का ही आता है। आपको दिखा दिए कि सारे फंक्शंस में आपको कंडीशंस के लिए ITF सिर्फ आपको यहाँ पर न्यू चैप्टर है, आपके इंट्रोडक्शन एक तरफ से कहा जाए तो पढ़ना है, सिर्फ बेस मेनली जो इसको कॉम्पिटिटिव व्यू में 12th के ही बेस पे कॉम्पिटिटिव व्यू में आप इसको यूज करोगे, जैसे कि मेंस में यूज करोगे, एडवांस में यूज करोगे या एनडीए भी बोल सकते हैं, एनडीए में भी कंडीशंस वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वहां के लिए आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव थ्योरी हम जो देंगे उस पर ध्यान देना होगा। अभी बोर्ड के लिए आपको वही एप्लीकेबल है, यहाँ पर कंडीशंस के अनुसार आपको अप्लाई करना होगा, इसलिए इसको इरेज कर देते हैं, उसी को प्रूफ के साथ आपको दिखाते हैं। देखिए 2 tan इनवर्स का फॉर्म जो है, tan इनवर्स में क्या होता है, तो देखिए 2 tan इनवर्स की बात करते हैं तो ये tan इनवर्स 2x/1 - x² है। ओके, तो देखिए तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रूफ का, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 2 tan इनवर्स। देखिए तो यहाँ पे जो वैल्यूज है, लेट tan इनवर्स x = अल्फा,
देन x इक्वल tan अल्फा। ठीक है, तो इस केस में हम बात करेंगे तो लिखेंगे वी नो डैट, हम क्लास 11th में मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल में पढ़े हैं कि tan 2 अल्फा इक्वल टू 2 tan अल्फा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा फॉर्मूला होता है। तो जब टर्म इधर आएगा यू टर्म तो क्या बचेगा 2 अल्फा इक्वल tan इनवर्स 2 tan अल्फा को आपने क्या लेट किया है फर्स्ट इक्वेशन में x अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा को आपने क्या लेट किया है x स्क्वायर। 2 अल्फा को आपने क्या लेट किया है tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, इसी का मीन्स देखिए एक फॉर्म दिखाते हैं तो 2 tan इनवर्स का फॉर्म tan इनवर्स में 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर आ गया। एक इसी का फॉर्म होता है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, इसका साइन फॉर्म में देखेंगे तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उसी तरह सेम टू सेम ये प्रोसेस यहां तक आपका सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहां से हम यहां देख लेते हैं इस कंडीशंस के लिए कि tan 2 अल्फा इक्वल टू होता है, सॉरी साइन में चाहिए हमको, तो साइन 2 अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। मीन्स साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में, यहाँ पे tan 2 अल्फा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में था, यहाँ पे sin 2 अल्फा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में। मीन्स 2 अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan अल्फा को अपने क्या लेट किया था x अपॉन में 1 प्लस tan अल्फा को अपने क्या लेट किया था x। तो देखिए 2 अल्फा को अपने लेट किया tan इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो मीन्स इसका अगला केस ये भी होता है। मीन्स आपने क्या देखा कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला sin इनवर्स में। ठीक है, इसका कंडीशन सिर्फ बोर्ड के लेखित पढ़ना है, हम एक एक ही बता रहे हैं और इसमें तीन कंडीशन के साथ होता है। एक और फॉर्म होता है 2 tan इनवर्स x का cos के फॉर्म में, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos के फॉर्म में क्या होता है। देखिए 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, जिसका कंडीशन होता है x ग्रेटर देन 0 लेस देन इंफिनिटी। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं लेट tan इनवर्स x को मान लिए अल्फा, देन x इक्वल टू tan अल्फा फर्स्ट इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स हम देखे हैं, जानते हैं क्लास 11th में मल्टीपल एंड सब मल्टीपल में वी नो दैट tan 2 अल्फा का फॉर्मूला, सॉरी cos 2 अल्फा का फॉर्मूला tan में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। देन 2 अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan अल्फा को अपने लेट कर लिया है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। मीन्स 2 अल्फा का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर। अब देख लो 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है आपके सामने क्लियरेंस हो गया। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज से 2.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ दैट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखिए जरा एनसीईआरटी बुक में ध्यान से, वहां पे कुछ कंडीशंस दिया होगा कि x बिलोंग्स टू क्लोज इन माइनस 1/2 प्लस 1/2। तो देखिए साइन इनवर्स की बात बोला है, तो साइन इनवर्स की बात बोला है तो इस केस में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
ऐसा न लिख करके x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 लेस देन इक्वल टू +/2। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है हम लोग का, सॉरी डोमेन क्या होता है, यानी x कहां से कहां तक बिलोंग करता है साइन इनवर्स x में, माइनस क्लोज इंटरवल -1 टू +1, तो -1/2 +1/2 -1 +1 के बीच लाइक करता है, तो वो अपने डोमेन में लाइक कर रहा है। जो अपने डोमेन में लाइक कर रहा है तो उसका फॉर्मूला यही होता है। तो हम यहाँ पर देखिए प्रूफ दिखा रहे हैं। और इस केस में जैसे कि पिछले जस्ट जो थ्योरी हम बता रहे थे सबसे भी फॉर्मूला ही है, थ्योरम ही है। 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला बताए होंगे, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y को प्रूफ करके दिखाए होंगे, आपको कुछ होमवर्क भी दिए होंगे। आपको यहाँ पर दिखाते हैं, जैसे कि नेक्स्ट जो है 3 cos इनवर्स का है, 3 sin इनवर्स का भी जस्ट हम करके दिखाते हैं। देखिए लेट sin इनवर्स x को मान लीजिए अल्फा, इन दिस केस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin अल्फा। sin अल्फा हो जाएगा तो इस केस में देखिए, तो हम जानते हैं, लिखेंगे सीधे यहाँ पे पहले, वी नो डैट साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फार्मूलाज में। तो देखिए, तो इस केस में हम देखेंगे तो 3 थीटा साइन इधर यूटर्न लेगा तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा को आपने क्या लेट कर लिया, साइन थीटा बोलिए अल्फा बोलिए, इसको थीटा ही लेट कर लो, बेटर रहेगा। तो 3 साइन थीटा की वैल्यू का मान है x माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा का मान है x, तो 4x क्यूब। 3 थीटा का लिए हैं आप साइन इनवर्स x, जरा देखिए साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हम क्लास 11th में बोले थे आप लोग के लिए बाबू यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का जितना फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो पूरे क्लास 12th में रिपीट होंगे। पूरे क्लास 12th में कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आईटी में बहुत उसका फार्मूलाज का बहुत मेन वर्क है, सबसे बड़ा वर्किंग रूल उसी का है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, आप उसका भी सीट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितने भी फार्मूलाज हैं, कंपाउंड एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, फिर एसओटी का जो फार्मूलाज हैं, सारे फार्मूलाज को आप एक बार एकत्रित कर लीजिए, इसके बाद रिमाइंड कर लीजिए। और जो ये मेन इस इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। ओके, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x वाला, आप इसी पर बेस्ड है, आप खुद से करोगे, उसको हम नहीं बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम सीधे यहाँ पे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं तो देखिए एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल tan इनवर्स 1/2। देखिए tan इनवर्स यह जो फॉर्मूला है इसको शायद प्रूफ करना है, हाँ प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में है, तो इसको x लेट कर लीजिए, इसको y लेट कर लीजिए। मीन्स हम फॉर्मूला एक बार आपको लिख दे रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। वो ठीक सेम टू सेम फॉर्मूला पे जा रहा है। तो अब क्या करोगे, इसको लिखोगे tan इनवर्स x 2/11 प्लस 7/24 अपॉन में 1 माइनस 2/11 माइनस सॉरी इनटू में 7/24। जब इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। चलिए अभी फर्स्ट है तो सॉल्यूशन करके हम दिखा ही देते हैं। ओके देखिए 2/11 7/24। ओके tan इनवर्स ऊपर में एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 24, 11 कैंसिल, 24 टू जा 48 प्लस 24 कैंसिल मीन्स 77 होल अपॉन, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 11 इंटू 24 यहाँ हो जाएगा 11 इंटू 24 माइनस 7 टू जा 14, दिस वन कैंसिल। आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो tan इनवर्स दोनों को ऐड करेंगे 8 7 15
7 4 11 टू 12, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 है 6 टू 64 माइनस 14, तो tan इनवर्स 125 अपॉन 250, 2 से कैंसिल हुआ, मीन्स रिजल्ट हमारा बचा tan इनवर्स 1/2। देखिए यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट हम 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसी का, एनसीईआरटी बुक का। तो जो है 2 tan इनवर्स 1/2, इसके बाद है प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स 31/17। ओके, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहला चीज तो देखिए 2 tan इनवर्स x, अभी जस्ट हम फॉर्मूला पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पढ़े हैं। तो फॉर्मूला जब इसका पढ़े हैं तो इस 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स के फॉर्म में करेंगे, तो 2 tan इनवर्स 1/2 का जो वैल्यू आएगा क्या होगा, tan इनवर्स 2x यानी 2 इंटू 1/2, ठीक है, x के जगह पर 1/2 है, 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो 1/4 कैंसिल, मींस इसका रिजल्ट हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर में न्यूमरेटर में बचा है 1, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 1/4 मींस 3/4, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो tan इनवर्स 4/3 मींस LHS का पार्ट हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स के जगह पर tan इनवर्स 4/3 प्लस में tan इनवर्स 1/7। फिर इस फार्मूला को आप ब्रेक करोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो आपका जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा, वो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन अपने से खुद से करोगे। ओके, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 5th नंबर में। तो बोल रहे हैं राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। बात आ गई जब भी जो हम एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, जो क्लियर कॉन्सेप्ट, उसी का फॉर्म आएगा, आप ध्यान दीजिएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है, नहीं तो कहीं की प्रूफ भी करने के लिए बोल देता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन सेट सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म दिया हुआ है, नहीं तो यहाँ पर कंडीशन दिया नॉट इक्वल टू 0, इसके लिए क्योंकि x यहाँ पर 0 हो जाएगा तो डिफाइन नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे कहीं कि इसकी वैल्यूज को प्रूफ देता है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म की बात बोला है। जब सिंपलेस्ट फॉर्म की बात बोला है, जैसे देखिए यहाँ पर समझिए आप लोग, पहले जो सब्स्टिट्यूशन और एक्सप्रेशन हम दिए थे, लिखवाए थे यहाँ पे, तो आप उस पेज को पलट लीजिए जहाँ पे आप नोट किए होंगे कॉपी में अपने। वहां पे कंडीशन था कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो आप x इक्वल टू लेट करोगे a tan थीटा या a cot थीटा। देखिए वेयर a इज अ कांस्टेंट एंड x इज अ वेरिएबल, तो a के जगह पर कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है, जैसे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो x इक्वल टू क्या लेट करेंगे a tan थीटा, a के जगह पर क्या है 1 मींस 1 इंटू tan थीटा लेट करेंगे। अगर यहाँ पर 4 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो 2 tan थीटा लेट करेंगे। अगर यहाँ पर 16 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो 4 tan थीटा लेट करेंगे। a का वैल्यू पर क्या आ रहा है, तो 4 आ रहा है। तो इस तरीका से यहाँ पे देखिए 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में आए या विदाउट रूट आए, वहां पे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म था ना बाबू, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, मींस 1 को 1 स्क्वायर आप लिख सकते हो। a का वैल्यू क्या हुआ 1 हुआ, जब a का वैल्यू 1 हुआ तो इस केस में लेट x इक्वल टू क्या लेट करेंगे tan थीटा, a tan थीटा मींस a का वैल्यू यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, लेट कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखेंगे tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स को आप लेट किए हो tan थीटा ने स्क्वायर है, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक्स के जगह पर क्या है tan थीटा है, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, आप जानते हो 10th क्लास में आइडेंटिटी में पढ़े हो, सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा।
tan इनवर्स सेक को करेंगे 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1, tan को करेंगे sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ऊपर में एलसीएम लेंगे tan इनवर्स ऊपर में, तो cos थीटा मीन्स हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, नीचे में हो जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा। cos थीटा कैंसिल मीन्स tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। ओके, नीचे में क्या बचेगा sin थीटा। हम कोशिश करेंगे बारीकी से बारीकी चीज हर फार्मूला को लिख करके, जो क्लास 11th में पढ़े हैं आप लोग, उसको लिख कर दिखाने के, ताकि सारे बच्चों को समझ में आए। तो देखिए मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल का आप लोग पढ़े होंगे कि 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और वहीं पे आप लोग पढ़े होंगे कि sin थीटा का फार्मूला होता है सब मल्टीपल में 2 sin थीटा अपॉन 2 इंटू cos थीटा अपॉन 2। यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और sin थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा अपॉन 2 इंटू में cos थीटा अपॉन 2, हाफ हाफ साफ। sin स्क्वायर थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 और एक sin थीटा बाई 2 कैंसिल, मीन्स यहाँ बचा हमारा tan इनवर्स ऊपर में sin थीटा अपॉन 2, नीचे में बच गया हमारा cos थीटा अपॉन 2, तो tan इनवर्स sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है tan थीटा अपॉन 2। tan इनवर्स tan थीटा, थीटा आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि tan इनवर्स tan थीटा प्रॉपर्टीज में थीटा होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स थीटा अपॉन 2। बट देखना ये है कि जो मेरा क्वेश्चन का एक्सप्रेशन है वो x का फॉर्म में, मेरा रिजल्ट थीटा का फॉर्म में आ रहा है, दैट इज नॉट क्लियर। हम यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा माने हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू, जब tan इधर जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स x, मीन्स मेरा रिजल्ट जो आया है थीटा अपॉन 2 आया है, मीन्स 1/2 tan इनवर्स x। यही मेरा एक्सप्रेशन का सब्स्टिट्यूट रिजल्ट होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। जो इतना बड़ा मेरा एक्सप्रेशन था, उस एक्सप्रेशन को हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा 1/2 tan इनवर्स x। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टेक्स्ट बुक के 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 6 नंबर में दिया हुआ है tan इनवर्स 1/x स्क्वायर माइनस 1 सच दैट कंडीशन दिया हुआ है mod x ग्रेटर देन 1। ओके, तो देखिए x स्क्वायर माइनस 1 मीन्स x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्म ले रहा है, तो इस केस में x इक्वल टू a सेक थीटा या a cos थीटा लेट करने के लिए बताए थे, देख लीजिए कॉपी में। तो लेट यहाँ पर लेट करेंगे x इक्वल टू a सेक थीटा, a की जगह पर 1 है, सेक थीटा 1 को नहीं लिखेंगे, देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x। तो देखिए tan इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो एक बात को ध्यान दीजिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इसको हम सॉल्व करने चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग का हो सकता है, देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो इस केस में हमारा जो वैल्यू है वो हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा, जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा। आपको पता होना चाहिए कि 1/10 tan थीटा क्या होता है cot थीटा, और cot थीटा अंदर में है, ये tan बाहर में है, तो इसको tan के फॉर्म में चेंज करना होगा, क्योंकि आपको पता है tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू थीटा होता है। तो cot थीटा को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। ओके, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। अब देखिए फॉर्मूला को फॉर्म ले रहा है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, मीन्स यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा हमारा π/2 माइनस थीटा। π/2 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है सेक इनवर्स x। ओके, नेक्स्ट उसी तरह 7 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे है tan इनवर्स
tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x, इतना का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। tan इनवर्स 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ओके, 1 प्लस cos x का होता है 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, हाफ हाफ साफ, साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर, tan स्क्वायर होता है और रूट से बाहर निकलेगा तो tan थीटा अपॉन 2, tan इनवर्स tan थीटा 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 बाई 2 यानी x बाई 2 डायरेक्ट इसका रिजल्ट हो जाएगा। ये तो सिंपल था, सिर्फ फार्मूला का क्रेज है इसमें। जिस बच्चों का फार्मूला सही रहेगा उनको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। जो हम क्लियर कॉन्सेप्ट दिए हैं देखिए सब में अप्लाई होगा और इजी से इजी वे में आप उसका सोल्यूशन कर ले रहे हो। ओके, नेक्स्ट आप 8 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा का डायरेक्ट फार्मूला होता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। आप उसको यूज करोगे डायरेक्टली वही रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 8 क्वेश्चन आप डायरेक्ट फार्मूला पे यूज करके अपने से करोगे। एक 9 नंबर क्वेश्चन को देख लो जो इसी पे बाबू बेस्ड है। tan इनवर्स सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, x इक्वल स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ कंडीशंस दिया हुआ है इसमें, मॉड x लेस देन a। देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की बात कर दिया, उसमें ओपनली कांस्टेंट की जगह पर यही दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो क्या लिखे थे a साइन थीटा। ठीक है, इनटू में a तो क्या हो जाएगा बालक, x अपॉन a इक्वल टू साइन थीटा। साइन जब रिमूव होगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a इक्वल टू थीटा, दैट इज अ फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं अपने एक्सप्रेशन में, tan इनवर्स x को क्या लेट किए हो आप, a साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x को क्या लेट किए हो, a साइन थीटा, मींस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट में a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा a, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, a एक कैंसिल, tan इनवर्स ऊपर है साइन थीटा और नीचे देखो कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बाबू, tan थीटा। tan इनवर्स tan थीटा का डायरेक्ट रिजल्ट होता है थीटा, और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में थीटा का रिजल्ट हमारा क्या आया है, साइन इनवर्स x अपॉन a, दैट मींस इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा। देखिए जो हम सब्स्टिट्यूशन एक्सप्रेशन के जो क्लियर कॉन्सेप्ट दिए हैं एज अ डाटा, तो डेटा कैसे बनवा कर हम जो दिए हैं बहुत ही एक्सेस इंपॉर्टेंस है। अभी तो टिलर है, पिक्चर अभी बाकी है, जब कैलकुलस में आप इन करोगे इंटीग्रेशन में कब क्या सब्स्टिट्यूट करना है वहां पे बहुत आपको हेल्पफुल करेगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप उसको नोट करके थोड़ा माइंड पे रखे रहिएगा। आप इसमें लगातार कंटिन्यू आप रेगुलर वे में जो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं आप उसको रेगुलर वे में टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स बना करके को अधिक से अधिक क्वेश्चंस करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस अगर आप साइड बुक से कर रहे हो तो बेटर है, यहाँ पे हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा दे रहे हैं, कुछ अलग से अपने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम करा देंगे अलग। इसके बाद क्वेश्चंस प्रॉपर्ली वे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, प्रॉपर्ली में असाइनमेंट चाहिए, तो हम असाइनमेंट के केस में 2 फॉर्म में तैयार किए हुए हैं। आप टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे जाके आप सर्च बॉक्स में डालिए स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट, वहां पे ज्वाइन करने के बाद सारे वीडियोज का लिंक और पीडीएफ असाइनमेंट सीट जिस तरीके का आपको चाहिए वहां से आप ले लो और आप सॉल्यूशन कीजिए। आप लोग से मोस्ट हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप इसको रेगुलर में पढ़ाई कीजिए। हम आप लोग से कहेंगे कि जितने आप घर पे अगर ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं तो इससे आप बेनिफिट अधिक से अधिक लीजिए, क्योंकि आप अगर ऑफलाइन कोचिंग में कहीं क्लास करने जाते हो तो आपका आने जाने का टाइम किल नहीं होगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट बोल रहे हैं आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और आप लोग इस ऑनलाइन एजुकेशन का फुलफिल बहुत से अधिक फायदा उठाइए। और आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आपको रेगुलर वे में हर चैप्टर का
अगर चीज चाहिए, थ्योरी लेक्चर चाहिए, तो आप सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, इसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, ताकि देखिए लाइक और शेयर से हमारा इंटरनली जो है इंटरेस्ट और हमारा जो हिम्मत बढ़ेगा, जो आगे हम आप लोग को एक से एक नए वीडियोज में नए क्लियर कॉन्सेप्ट, ऐसे ही क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आपको वीडियोज प्रोवाइड कराएंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। इसका 10 नंबर क्वेश्चन है। tan इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन में ए क्यू माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर। इसके कुछ कंडीशंस होगा कि x ग्रेटर देन माइनस ए अपॉन रूट थ्री लेस देन इक्वल टू ए अपॉन प्लस रूट थ्री। देखिए इसका मीनिंग क्या है, कैसे हम इसको सोचेंगे। सर कहेंगे सर आपका क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ फेल कर जाएगा और यहाँ पे क्यूब का तो आप फॉर्म लिखवाए नहीं है, यहाँ पर क्यूब का फॉर्म में आ गया, तो घबराना नहीं। स्टूडेंट्स हम है ना आपको ऐसा थ्योरी देंगे कि थ्योरी कहीं पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ता है। tan इनवर्स का फॉर्मूला जो भी देखोगे मल्टीपल सॉरी कंपाउंड एंगल में या इनवर्स के सम डिफरेंस के फॉर्म में देखोगे या सम मल्टीपल एंगल में देखोगे तो बाबू यहाँ पे 1 होता है, बट यहाँ पे 1 है आया नहीं है। तो हम सबसे पहले tan इनवर्स, स्पेशली फॉर दिस कॉन्सेप्ट इज स्पेशली फॉर tan इनवर्स। tan इनवर्स का जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा तो डिनोमिनेटर के इस पोजीशन पे हम लोग सोचेंगे यहाँ पर 1 कैसे आए। क्या सोचेंगे? 1 कैसे आए। यहाँ पर 1 कैसे आएगा? जब a क्यूब से डिवाइड करोगे तो लिखेंगे डिवाइडेड बाई ए क्यूब इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, tan इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब अपॉन में ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर अपॉन में ए क्यूब कैंसिल। जब यहाँ कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 3x अपॉन ए। ओके, यहाँ करेंगे देखिए एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब का तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब एक्स अपॉन ए का होल क्यूब। ए क्यूब कैंसिल 1 और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर 3x अपॉन ए का होल स्क्वायर। लेट यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लेट x अपॉन ए को मान लेते हैं tan थीटा। देखिए x बाई ए आ रहा है तो उसको मान लेते हैं लोग tan थीटा। देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए इक्वल टू थीटा, दैट इज अ फर्स्ट इक्वेशन। तो इसके आगे देखेंगे एक्सप्रेशंस में हम लोग तो tan इनवर्स 3x बाई ए का वैल्यू क्या है हमारा tan थीटा है माइनस एक्स बाई ए का होल क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3x बाई ए का होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। क्लास 11th के आप मल्टीपल एंगल में देखे होंगे तो इतना का वैल्यू होता है tan 3 थीटा। क्या होता है tan 3 थीटा। tan इनवर्स इतना का वैल्यू होता है tan 3 थीटा। तो मेरा यहाँ पे एक फार्मूला का यूज आएगा प्रॉपर्टीज का tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। इन दिस केस थीटा की जगह पर क्या है यहाँ पे 3 थीटा। 3 थीटा को क्या मान है हम tan इनवर्स x अपॉन ए, मींस इसका सिंपलेस्ट फॉर्म स्टूडेंट्स हो गया 3 tan इनवर्स x अपॉन ए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में हम जरा ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े होंगे फॉर्मूलाज में कि 2 tan इनवर्स x, यहाँ पे शायद y होगा, y है, यहाँ पे y होगा, थीटा दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है, वहां पे x है y होगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos के फॉर्म में देखा जाए तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है।
अगर हम y का फॉर्म लेंगे तो यहाँ पे y हो जाएगा, थीटा रखेंगे तो थीटा हो जाएगा। तो देखेंगे एबव इस एक्सप्रेशन में हम लोग तो आया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan 1/2 इंटू साइन इनवर्स इतना का वैल्यू हम लोग देख चुके हैं कि 2 tan इनवर्स x डिफाइन होता है, प्लस इसका वैल्यू जो थीटा y है तो डिफाइन होगा 2 tan इनवर्स y। तो tan 1/2 2 कॉमन ले लेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हाफ हाफ कैंसिल, मींस tan, इसको फॉर्मूला को ब्रेक कर देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि tan इंटू tan इनवर्स थीटा का वैल्यूज होता है थीटा, थीटा डिफाइन इन इट्स डोमेन। अगर थीटा अपने डोमेन में डिफाइन है तो इसको हम प्रॉपर्टी में दिखाए होंगे। तो tan इंटू tan इनवर्स थीटा तो क्या होता है थीटा, इसका जो डोमेन है डिफाइन है, कंडीशंस दिया हुआ है, मींस इसके जो रिजल्ट होगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14, साइन इनवर्स 1/3 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत अधिक पूछ जाते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। जब साइन इधर है, जब अपना साइड चेंज करेगा, मींस साइन इनवर्स 1/3 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1/3 प्लस cos इनवर्स x, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू हो जाएगा π/2, प्रिंसिपल वैल्यू इसका हो जाएगा π/2। तो मींस साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स x। देखिए साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x। ऐसे प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ में बताए होंगे, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, देन साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स x, ये आपका फॉर्मूला होता है। देखिए साइन इनवर्स रिमूव करते हैं हम लोग, x का वैल्यू क्या हो जाता है 1/3। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू 5/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम यहाँ पे इसको लेट करते हैं x और इसको लेट करते हैं y और फॉर्मूला को ले जाते हैं, उस फॉर्मूला पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x के जगह पर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 है और y के जगह पर x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4। तो देखिए ऊपर में जब एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2, ओके। तो यहाँ पे ले लेंगे, देखिए तो यहाँ पे बचेगा हमारा x माइनस 1 इंटू में x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2। नीचे में जब एलसीएम लेंगे मेरा सेम हो जाएगा x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, इसको इंटू में रखेंगे और tan इनवर्स को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा tan π/4। ये और ये कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा x स्क्वायर, x से 2 से 2x माइनस x माइनस 2 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x प्लस माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में 1, ओके। प्लस 2x माइनस 2x यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, माइनस x प्लस x कैंसिल हो जाएंगे, x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 अपॉन में
एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, -4 + 1 -3 हो जाएगा इक्वल टू में 1। तो 2x² - 4 इक्वल टू -3 मीन्स 2x² इधर जाएगा तो 4 - 3, 2x² इक्वल टू 1, x² इक्वल टू 1/2, देन x इक्वल टू ±1/√2, यानी कि जो वैल्यू जाएगा x का ±1/√2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो आप क्वेश्चन देखेंगे 16 to 21, तो बाबू ये क्वेश्चंस फुली प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड है। ऐसा क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में करा चुके हैं, तो फिर यहाँ पे हम नहीं कराएंगे। आप जो भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव में बचा हुआ है सारा प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें से कुछ क्वेश्चन हम अपने से एग्जाम्पल प्रिंसिपल वैल्यू समझाते वक्त एग्जाम्पल के फॉर्म में समझा चुके थे। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई परेशानी होती है, आप उनके कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए या क्वेश्चन ही मैसेज कर दीजिए, सर हमको ये क्वेश्चन से प्रॉब्लम है, आपको रिव्यू हम जस्ट दे देंगे। एज आप टेलीग्राम पे जाओ दे देंगे, एज आप व्हाट्सएप ग्रुप यूज करते हो तो उसमें दे देंगे। हम फुली रूप से आपको बोर्ड प्रेफरेंस के लिए एक्टिव हैं, बस एक्टिव आपको होने की जरूरत है। उस एक्टिव के लिए हम आपसे सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स मांगेंगे कि आप अधिक से अधिक इस वीडियोज को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और दोस्तों को आप शेयर करके इसमें लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उससे हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, ताकि एक से एक आपको न्यू लेक्चर में एक से एक क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने पेश करेंगे। ओके, थैंक यू।